चलो भाई, बुक तो तुम शायद लाए नहीं होगे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आज टॉपिक पढ़ेंगे जनरल। पहले एक चीज़ बताओ कि कितने लोगों के पेपर हैं 15 दिन के अंदर, जो ये अब कैटेगरी वाले HSSC के निकले हैं? कम लोगों के हैं। कोई तुम लोगों ने भरा नहीं? तुम लोगों का CET जो फर्स्ट का था, टेक्निकल ट्रेड का किसी के पेपर बहुत कम लोगों के बता रहे हो। किस चीज़ का है शिव? अच्छा, लैब अटेंडेंट का। तो उसमें कुछ मांगा हुआ था? जिसके पास डिप्लोमा है तो वो कर रखा है तुम लोगों ने? अच्छा, बिना उसके भी। अब तुम लोगों में से 25 जून से जो पेपर शुरू हैं वो कितने लोगों के हैं 25 जून के बाद? अच्छी बात है। अगर ये क्या कर रहा है, ये कभी हाथ ऊपर करता है कभी नीचे करता है। अच्छा है पेपर, हाथ नीचे कर ले। देखो, अब दो बातें हैं। जो 25 जून से पेपर शुरू है उसमें कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, पता है तुम्हें? 4 गुना फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे, इतने भी बच्चे नहीं हैं। इसका फायदा ये है कि कम लोग हैं कंपटीशन में। अगर तुम 25 जून वाले पेपरों में बैठने वाले हो, थोड़ी सी मेहनत कर दो, 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। पर दुख की बात यह है कि वो ट्रेड वाले पेपर हैं, उन सब में ज़्यादातर में डिप्लोमा मांगा गया था, तो इसलिए बहुत कम लोग उसके लिए एलिजिबल निकले। कोई बात नहीं, जितने हैं अगर उतनों का भी हो जाए तो कुछ तो भीड़ छटेगी। एक तो सारे ही बैठे, कुछ कुछ करके निकलते जाएं। हम लोग अपना टारगेट फिर रखते हैं कि भाई जिसका ये है वो तो अच्छा करे, सितंबर वाले पेपर में हमारी कोई गलती ना रहे। अब रोज थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा यहाँ बैठना शुरू करो। तुम सुबह यहाँ आ जाते हो 8:15, 8 बजे पहुँचते होगे, 7:30, कोई बात नहीं बेटा, अभी तो कोई तो करेगा 5 बजे भी निकलता हूँ मैं, तो यहाँ 8 से 5 का टाइम सोच लो। ये 15-20 दिन थोड़ा सा जम के ज़्यादा पढ़ लेते हैं, फिर पुराने ट्रैक पे नॉर्मल पढ़ने लगेंगे। ये इसलिए पढ़ लेंगे ज़्यादा ताकि इसका फ़ायदा जो ये 8-10 बच्चे हैं इनको भी मिल जाए। ये इतनी बड़ी भीड़ में से 8-10 भी जाते जाएं तो फिर कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो लास्ट में बचेगा उसको मिल जाएगा। अब मैं ये सोच रही थी कि ल्यूसेंट में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है पॉलिटिकल साइंस का कोई टॉपिक इस तरह का, वो सारा एक बार रिवीजन करा दूं, क्योंकि बहुत दिन हो गए पढ़े। तुमने लास्ट ईयर पढ़ा था लास्ट में पॉलिटिकल साइंस। जैसे रोज एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा छोटा सा इंपॉर्टेंट। आज हम बात करते हैं हाई कोर्ट्स के ऊपर। वैसे तो तुम्हारा तैयार है ये। अब मुझे बताओ, आज़ादी से पहले कितने हाई कोर्ट थे? आज़ादी से पहले 3 हाई कोर्ट थे, 3 के बाद ढेर बन गए थे। आज़ादी से पहले कितने हाई कोर्ट थे? 5, 8, 7, 6। तुम्हें पता तो है नहीं, मैं बता देती हूँ, 6 हाई कोर्ट थे। अब आगे से याद रखना कितने हाई कोर्ट थे? 6। आज मैं सारे हाई कोर्ट्स पढ़ा दूं ताकि पेपर में जैसे क्वेश्चन बने। ये टॉपिक मैंने तुम्हें अच्छी तरह कराया था वैसे, अगर तुम्हें याद आता हो, लेकिन उसको घुमा फिरा के पूछ लेंगे और तुम फंसोगे। तो स्वतंत्रता से पहले कितने हाई कोर्ट थे? 6। आज तुम्हें याद है 25 हैं, इसका मतलब बाकी सारे बाद में बने। कितने हाई कोर्ट बना लिए बाद में? 19। तो आज़ादी के बाद बनने वाले हाई कोर्ट 19। बेटा ये अब सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ये टॉपिक मैंने अपने बिहाफ पे करा दिया, तुमने पढ़ भी लिया, पर देखो तुम्हें पहला क्वेश्चन नहीं आया, इसीलिए इसको पेपर के हिसाब से सुन लो। अब मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी, अब मैं कराऊंगी टू द पॉइंट, जो मुझे लगता है 15 दिन में खास पढ़ के जाना चाहिए। हाई कोर्ट को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल अपना सारा ध्यान पढ़ाई पे रखना। इन 15 दिन में तुम्हारी चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती हैं, जिसका फायदा तुम्हें फिर ग्रुप डी के एग्जाम में नजर आएगा अपने आप। तो हाई कोर्ट शुरू करते हैं। 3 तो सबने रट रखे हैं, वो कलकत्ता, बंबई और मद्रास। ये मुश्किल है आने, और आए तो सब टिक मार्क भी कर देंगे। सबसे पुराना कौन सा है? कलकत्ता। ये बना था 2 जुलाई 1862। इसके पीछे का लॉजिक आप जानते हैं। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने भारत पे राज करना स्टार्ट किया। उससे पहले एक कंपनी हमारे ऊपर राज कर रही थी। जब महारानी ब्रिटेन ने शुरू किया काम, तो इन्होंने किताब लिखवाई थी जिसे आप कहते हैं IPC, इंडियन पेनल कोड, जिसमें धाराएं लिखी गई, ये क्राइम है तो ये धारा लगेगी, ये क्राइम है तो ये किताब आज 2023 तक भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम। IPC की कई बार अपने का धाराएं पूछ लेते हैं, कायदे से पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि किसी कोर्स का पार्ट ये नहीं है। जिन लोगों का पुलिस में सिलेक्शन होता है उनके कोर्स में जाके पढ़ाई जाती हैं, पर क्योंकि इंडिया में अजीबोगरीब लोग पेपर सेट करते हैं इसलिए ये सबसे पूछ डालते हैं। अब ये इतनी ज्यादा धाराएं हैं कि किसी नॉर्मल आदमी को याद ही नहीं होंगी, इसलिए पागलों वाले काम नहीं करने कि हम इसकी धाराएं याद करने बैठे। जो चीज हमें लगता है कि भाई बहुत
बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और क्या पता आए ना आए, उसको छोड़ना बेहतर है। आईपीसी की इस किताब को फॉलो करने के लिए ही ये कोर्ट्स बनाए गए कि भाई इसमें जो गड़बड़ हो, जो गड़बड़ करे उनको यहाँ ले आओ। इसीलिए आपका पहला हाई कोर्ट कब नजर आया? 1862। और पहला क्या, लगातार में 3 कोर्ट आपने बना दिए थे, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, और तीनों ही साझे के हाई कोर्ट्स हैं। आज अगर आपसे पूछें कि इंडिया में कितने हाई कोर्ट साझे के हैं तो क्या आंसर है? 3 तो मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, मैंने कितने सारे पहले भी तो बता रखे हैं। टोटल बताओ कितने हाई कोर्ट साझे के हैं? 25 सारे साझे के हैं। कितने हाई कोर्ट हैं फिर? तुमने ये टॉपिक तैयार नहीं कर रखा, ना तुम्हें आजादी से पहले पता ना साझे के। 7 हाई कोर्ट साझे के हैं। कितने? तुम्हें टेबल पढ़ाया था मैंने हर एक हाई कोर्ट का। अब चुपचाप शांति से सुनो, सिर्फ मैं जो बोलूं उसको सुन लो। कश्मीर साझे का हो गया, 2 हो गए, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। चंडीगढ़ साझे का है 3 को लेके, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़। नॉर्थ ईस्ट में आ जाओ, गुवाहाटी साझे का है, 4 की बैठक बैठती है, असम, अरुणाचल। मेघ त्रिमणि को निकाल दो, वो अपने पर्सनल बना के बैठ गए। बाकी बचे हुए 2, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। इन चारों का साझे का 3 हाई कोर्ट हो गए। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओ, महाराष्ट्र पहुंचे, साझे का हाई कोर्ट पूरा बंबई, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। और नीचे आ जाओ केरल, केरल और लक्षद्वीप। घूम के आ जाओ मद्रास, पूरा तमिलनाडु और अपना ये पौंडीचेरी। ऊपर चले जाओ कलकत्ता की तरफ, बंगाल, पूरे का पूरा बंगाल और अंडमान निकोबार। 7 बोल दिए मैंने नाम। सबसे पहले क्या बोला? फिर चंडीगढ़, हाँ उधर चलते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट, फिर मुंबई हाई कोर्ट, फिर जो ये केरला का है एर्नाकुलम का केरल हाई कोर्ट। इसके बाद थोड़ा इधर घूम के गए तो मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता। कलकत्ता देख लो, लिख गए 7। तो कितने साझे के हाई कोर्ट हैं? 7 की तुम्हें लोकेशन पता है, 7 का एरिया पता है। इसमें क्या क्या आएगा? जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख। इसमें हम 3 आएंगे ही। गुवाहाटी में 4, पहले 7 आती थी पर 2013 में 10 साल पहले 3 का बन गया, मेघ त्रिमणि, बची 4 बहनें। मुंबई में बड़ा एरिया है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव। केरल अपना और पड़ोसी, कौन सा पड़ोसी? ये लक्षद्वीप। यहाँ वाले के 2 हैं, एक पौंडीचेरी और एक पूरे का पूरा तमिलनाडु। तो ये वाला केरल के बाद कलकत्ता और मद्रास। कलकत्ता के पास फिर अंडमान निकोबार और कलकत्ता। तो कितने साझे के हाई कोर्ट हैं? अब जैसे अगर तुमने ये याद नहीं कर रखा तो वहां बैठ के रट के थोड़ी ना याद आएगा, ये तो सुना और दिमाग में बैठा लिया। इससे स्वतंत्रता से पहले कितने हाई कोर्ट बने? तो ये इस तरह की चीजें ना, फैक्चुअल चीजें अपने आप तैयार करनी चाहिए कायदे से। तो 1862 में कितने कोर्ट बने? 3। 1866 में 1 कोर्ट बना, 1884 में 1 कोर्ट बना और 1916 में भी 1 कोर्ट बना। कितने हो गए ये 6 हैं पुराने हाई कोर्ट। इसके बाद आजादी तक कोई हाई कोर्ट नहीं बना। ये 3 कौन से हाई कोर्ट हैं पता है हमें? कलकत्ता, बंबई, मद्रास। आज भी मद्रास का नाम मद्रास ही है। ये कौन सा है? इलाहाबाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट की खास बात, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जजेस हैं, 160 सैंक्शन पोस्ट हैं इसके पास। 1884 में कौन सा बना था? कर्नाटक का। और 1916 में पटना, यानी कहाँ का? बिहार। तो वो जानबूझ के राज्य पूछ लेंगे, कुछ भी पूछें तुम्हें पता हो। 6 के पास हाई कोर्ट थे, 3 तो मेट्रोपॉलिटन आज वाले ही शहर हैं। इसके बाद इलाहाबाद, यूपी का बड़ा एरिया, फिर उसके बाद कर्नाटक और पटना, बिहार का एरिया। तो इससे स्वतंत्रता से पहले कितने हाई कोर्ट थे? अब वो कहेंगे आजादी के बाद सबसे पहले कहाँ हाई कोर्ट बने? किसमें? सही बोला उसने, क्या बोला? उड़ीसा। और एक और था गुवाहाटी, बिल्कुल ठीक है। आजादी के बाद के हाई कोर्ट की बात करें, कब बने ये? 1948 में। वो जानबूझ के सन पूछेंगे, 2-2 का कॉम्बिनेशन बना के पूछेंगे। आजादी के बाद 1948 में 2 हाई कोर्ट बने, 1950 में 1 हाई कोर्ट बना, 1950 इसके बाद बना था 4 में, लेकिन अब वो 2 में टूट गया। कौन सा था ये? नहीं, मद्रास नहीं, तेलंगाना वाला नहीं, क्या नाम है इसका? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट बना था पहले। किस राजधानी क्या थी इसकी? हैदराबाद। अब ये 2 में टूट गया और दोनों कहते हैं हमारा नया है। कब बनाया इन दोनों ने? 19
जबकि रियलिटी ये है कि ये हाई कोर्ट पहले आंध्र प्रदेश का था और ये था हैदराबाद। आज आंध्र प्रदेश अलग है, हैदराबाद तेलंगाना में अलग है। तो दोनों से पूछो कब बना, कहते हैं हमने तो अभी बनाया अपना पर्सनल 2019 में, जबकि इन दोनों का पहले 1954 में एक साझे का हाई कोर्ट बन चुका था। आ गया समझ में ये? तो 54 वाला पूछें, जैसे पूछें वैसा आंसर कर देना। 50 के बाद 54 में बना। फिर आपके राज्य बटे थे, अगर आपको याद हो, कितने राज्य बटे थे? हाँ 14 राज्य ना, सबके पास नहीं था। 56 में आपके 2 कोर्ट बने थे। बताओ 56 में जब राज्यों का बंटवारा हुआ तब 2 हाई कोर्ट कौन से बने थे? ये बने थे, केएमपी का नाम सुना है? जो हमारा हाईवे नहीं है, यही बने थे। के मतलब केरल, एमपी का मतलब मध्य प्रदेश। तो ये केरल और मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट कब बने हैं? यानी जब भारत में राज्य बने तो हमारे 2 हाई कोर्ट बने राज्यों के वाले साल में। उससे पहले आज़ादी के टाइम पे 2 बन गए थे, एक उड़ीसा में है आज तक और एक गुवाहाटी में। तो ये 2 हाई कोर्ट कौन से हैं? उड़ीसा और गुवाहाटी। तब गुवाहाटी में कितनी बहनें थी? 7। इनमें से अब 3 अलग हो गई, 4 पुरानी रह गई। कौन 3 अलग हो गई? मेघ, त्रिमणि, ये अलग होके बाकी आज चारों, ए वाली, एक एम वाली और एक नागालैंड। एम वाली कौन सी? मेघ और मणि हटा दो, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल। इन चारों का हाईकोर्ट आज भी गुवाहाटी हाईकोर्ट कब बना था ये? तो आज़ादी के बाद 2 बने इकट्ठे, एक उड़ीसा में और एक गुवाहाटी में। 1950 में बना आपका राजस्थान, जो आपका एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है। इसका हाई कोर्ट कब बना? 1950 में। फिर 54 की कहानी मैंने आपको बता दी कि आंध्र प्रदेश बना था। आज वो कहते हैं कि मैंने तो अपना अलग बनाया है नया 2019 में। तो 19 के हाई कोर्ट आगे पढ़ सकते हैं, चाहे मैंने यही बता दिए। ये एक्चुअल में 54 वाले के ही 2 बंटवारे कर लिए। जो तेलंगाना है इसमें बनाया रह गया और नया वाला आंध्र प्रदेश ने अमरावती में बना लिया। इसके बाद 56 में आपके स्टेट्स बने। कौन से कमीशन के कहने पर? फजल अली आयोग। तब कितने नए बने? 2। कौन कौन सा? केरला और मध्य प्रदेश का। आ गया इतना समझ में? ये आज़ादी के बाद की सीरीज स्टार्ट हो गई। इसके बाद याद करो, आपका 56 के बाद पहला राज्य कौन सा बना था? 60 में। कौन सा? गुजरात। तो 1960 में एक हाई कोर्ट बना। फिर 1966 में 2 हाई कोर्ट बने। ये 60 में कौन सा बना? पहले गुजरात किसका पार्ट रहा होगा? बम्बई हाई कोर्ट का, क्योंकि तब तक ये एक थे। फिर 60 में जैसे ही 15वां राज्य बना, पहले 14 स्टेट्स थे ना, ये 15वां स्टेट बना। अलग होते ही इसने कहा मेरा हाई कोर्ट भी अलग करो, तो इसने अपना हाई कोर्ट बनवा लिया 1960 में। फिर 66 में हरियाणा जब डिस्प्यूट में आया तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट बना। था तो ये पहले से ही, लेकिन कहें चंडीगढ़ हाई कोर्ट अस्तित्व में कब आया? एक अलग कहानी के साथ। जब अगर ये हरियाणा जीके में आए तो हमारा आंसर है 1919, वो एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ अगर पढ़ोगे तो आंसर क्या है? 1966 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट के साथ साथ क्या बन गया? दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली भारत का पहला और अब तक का एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसका अपना पर्सनल हाई कोर्ट है। बाकी सब साझे के साथ में बैठे हैं। ये पर्सनल अपना एक अलग हाई कोर्ट जो किसी के साथ साझा भी नहीं है, सिर्फ इसके पास है ये। तो ये 2 हाई कोर्ट, दोनों हरियाणा के ऊपर नीचे, एक चंडीगढ़ में और एक दिल्ली में। ये दोनों 1966 में अस्तित्व में आए। इसके बाद 1971 पड़ोस में ही हरियाणा पंजाब से लगता हिमाचल प्रदेश, क्योंकि पहले ये भी साझे में ही काम निपटा लेता था। लाहौर में इसका भी साझा था, फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में इसका भी साझा था। अब जब चंडीगढ़ वाले अलग हो गए, दिल्ली वाले अलग, पहले दिल्ली का साझा भी चंडीगढ़ में था, सब इकट्ठे थे ये शिमला हाई कोर्ट में। इसने अपना अलग बना लिया शिमला हाई कोर्ट। शिमला वाला जो इसकी राजधानी है, इसका जो हाई कोर्ट है, राजधानी नहीं, इसका जो हाई कोर्ट है, इसकी खास बात यह है कि पहले ये सब साझे में ही चल रहा था, पर जब ये अलग से एक स्टेट बना, इसके साथ पहले यूटी बना, फिर स्टेट बना, कई इस तरह की विडम्बनाएं बनाए, तब इसने फिर अपना हाई कोर्ट अलग करवाया कि भाई मेरा हाई कोर्ट इनसे अलग कर दो। ये पहले ही अलग हो गए थे। फिर 1975 में इमरजेंसी के टाइम में आपका एक स्टेट आपने अपने अंडर लिया था। कौन सा? सिक्किम। पहले हमने सह राज्य बनाया था ना ये,
इसको जैसे ही बनाया तो कभी तेरे मामले तू ही निपटा, हम तुझे साझे में नहीं रखते, तेरा हाई कोर्ट अलग करते हैं। तो इस पे सिर्फ हमने इसको अपना हिस्सा ही नहीं बनाया, इसके लोगों को इतना फ्री फील कराया कि तुम्हारे मामले हम नहीं देखेंगे, तुम्हारे मामले तुम्हारा हाई कोर्ट देखेगा। जैसे स्टेट बना, जबकि आबादी देखे तो मुट्ठी भर रही होगी। जब आप सीट पढ़ते हो, सिक्किम की सीटें कितनी हैं? सिक्किम की टोटल एमपी की लोकसभा राज्यसभा सीट कितनी है? मेघ, त्रि, मणि, अरुण, गोवा की दो दो एक एक हैं, 3 की एक 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 नहीं है, उनमें सिक्किम भी तो पढ़ते हो। कितनी सीटें इसकी? 1। आज की डेट में 1 सीट का मतलब है जब ये बना तब इसके यहाँ आबादी कितनी कम रही होगी? आज तक भी 1 ही सीट है ना। तो ये लगा लो कि सिक्किम के पास आबादी बहुत थोड़ी थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास मामले भी कम होंगे, तब भी इसको पहले तुरंत बनाते ही हाई कोर्ट दे दिया। इसके यहाँ 3 जजेस की जरूरत पड़ती है आज की डेट में, 3 जजेस, जबकि यूपी में तुम कह रहे हो कि हमें कितने जज चाहिए? 160। कितने मामले आते होंगे कि 160? बहुत बड़ी संख्या है। और इसको ये कहता है मेरे यहाँ ज्यादा मामले ही नहीं आते, कितने जजेस से काम चलता है? 3 जजेस। तब भी अपना पर्सनल हाई कोर्ट है सिक्किम का, ठीक है। 75 के बाद 25 साल का ब्रेक आया इंडिया में, कोई हाई कोर्ट नहीं बना। फिर इमरजेंसी और फिर वो इंदिरा गांधी का मर्डर और नई शिक्षा नीति, 1986 की पॉलिसीज, JNV, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दुनिया भर के काम धाम चले, कोई हाई कोर्ट नहीं बना। फिर एक ब्रेक के बाद बड़े लेवल पर सन 2000 में 3 हाई कोर्ट बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 3 नए राज्य बने, तीनों ने अपने अपने हाई कोर्ट बनवाए। फिर एक लंबा ब्रेक आया 2013 का, और मेघ, त्रि, मणि ने कहा भाई हमारे हाई कोर्ट इस गुवाहाटी से अलग कर दो। गुवाहाटी कब से काम कर रहा था? आजादी के बाद पहले 2 हाई कोर्ट बने थे ना, एक उड़ीसा, एक गुवाहाटी। तो 7 बहनों में से 3 ने कहा हमें वही अलग कर दो, हम अपना काम अपने आप करेंगे। 2013 में कौन थे ये 3? मेघ, त्रि, मणि। यानी कितने राज्य हो गए? 3। इस 13 के बाद फिर जरूरत नहीं थी, पर वो 1954 के उस पर लड़ पड़े कि भैया ये मेरा है, ये मेरा, फिर कहा अलग अलग बना लो। और इस तरह 2019 में किसने अपना नया बनाया? आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है अमरावती, 1 हाई कोर्ट। अब मैंने ये 25 लिख दिए, यहां से देख लेते हैं। पहले कितने हाई कोर्ट आजादी से पहले हैं? 6। वो तुम्हें 4 नाम देंगे, कौन सा स्वतंत्रता के बाद का है। तो पहले वाले 6 के 6 याद रखना है। 3 तो मेन शहर हो गए, इसके बाद यूपी वाला इलाहाबाद, फिर नाटक और फिर पटना। पटना वाला कब बना? ये देखो, कांग्रेस बनने से 1 साल पहले बना था, ताकि भूलो ना, वहां 86 भी याद आएगा। कांग्रेस बनने से 1 साल पहले नाटक किया था, और क्या बना दिया था? कर्नाटक। 3 तो 1862 के, फिर 1866 का, फिर कब का है वो नाटक वाला? 1884, फिर बना 1916। जगह हमें याद ही है, 4 तो फेमस है ही, नाटक और पटना बिहार वाला। आजादी के बाद 47 में तो हमारे पास टाइम था नहीं, 48 में हमने 2 कोर्ट बनाए। एक बनाया 7 बहनों का और एक बना दिया ओडिशा का। इसके बाद 50 में हमने सबसे बड़ा स्टेट अपना आज की डेट में राजस्थान। 54 की वो कहानी मैंने 19 से जोड़ के आपको बता दी। 56 में आपके 14 स्टेट थे, इनमें से कईयों के पास अपना हाई कोर्ट था। 2 ने नए हाई कोर्ट बनाए, किस किस ने? KMP, MP मतलब मध्य प्रदेश, के मतलब केरला। ये देखो 56 को याद रखना, क्योंकि इसमें गड़बड़ करेंगे कुछ लोग। 56 में स्टेट बने हैं 14, लेकिन हाई कोर्ट बने हैं 2। कौन कौन से? हाँ, वो थोड़ा टफ बनाने के लिए कह देंगे कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन से पहले कौन सा हाई कोर्ट नहीं था या था। तो इससे पहले की सीरीज तुम्हारे दिमाग में है कि हमें वो पूरे याद रखने हैं। इससे पहले कौन कौन से थे? 3 तो पुराने वाले, फिर इलाहाबाद, कर्नाटक, पटना, उड़ीसा, गुवाहाटी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस में परेशान करते हैं कि कौन से पुराने हैं या नहीं थे। अगर सीरीज याद है तुम फंसोगे नहीं। फिर ये 2 बने 56 में। इसके बाद फिर 60 में कौन अलग हुआ? गुजरात। जो जो अलग होता गया अपने हाई कोर्ट अलग लेता गया कि भाई कलेश ही ना हो, मैं अपने मामले खुद देखूंगा। तो 60 में कौन सा बना? फिर
1963 में नागालैंड बना था आपका राज्य, लेकिन नागालैंड ने कहा मैं अपना हाईकोर्ट गुवाहाटी में ही चलाता रहूंगा। वो तो अब जाके अलग हुए ना 2013 में, वरना वो तो 48 से अब तक सब इकट्ठे साझे काम कर रहे थे। 66 में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो कौन कौन अलग हो गए? चंडीगढ़ वाला और दिल्ली वाला। दिल्ली को कहा अपने मामले तुम खुद देखो। पहले वो शिमला जाते थे और शिमला ही हरियाणा जाता था, शिमला ही पंजाब जाता था। शिमला क्यों आया था? क्योंकि पहले वो लाहौर में था। लाहौर जब पाकिस्तान के हाथ में गया तो उठा के वो शिमला भेज दिए। फिर कहा अपने अपने काम खुद संभालो। इस सीरीज में 3 ने अपने हाईकोर्ट बनाए, एक चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब ने अपना, एक दिल्ली ने, एक हिमाचल ने। हिमाचल थोड़ा सा लेट हुआ, कब बना उसका? तो 66 में दिल्ली और चंडीगढ़ हाई कोर्ट बने, 71 में बना हिमाचल प्रदेश। फिर 75 में इमरजेंसी के टाइम पे सिक्किम नया स्टेट बना। अगर देखें तो इसको गुवाहाटी वगैरह के पास भेज सकते थे। तुम अंडमान निकोबार कितनी दूर से कलकत्ता नहीं भेज रहे, या लक्षद्वीप को तुम केरल भेज रहे हो, ये तो बहुत पास पड़ता, लेकिन फिर भी इसको किसी के साथ एडजस्ट नहीं कहा। ये कहा अपना काम खुद चला। सिक्किम हाई कोर्ट कब बन गया? फिर एक लंबा ब्रेक कितने साल का आया? 25 साल। 3 नए राज्य अपने अपने हाई कोर्ट खुद बना लो। 13 में वो 48 के गुवाहाटी वाले 3 बट गए। कौन कौन? मेघ, त्रिमणि। और अब 19 में बिल्कुल हमने सामने देखा कौन अलग हो गया? आंध्र प्रदेश, अमरावती। अगर कहें ये पहला हाई कोर्ट कब बना था? 54 में। तो आजादी से पहले 6 हाई कोर्ट थे, 3 तो फेमस वाले, एक इलाहाबाद, एक कर्नाटक, एक पटना। आजादी के तुरंत बाद 2 बने थे, 48 में उड़ीसा और गुवाहाटी, 50 में राजस्थान, 54 में आंध्र प्रदेश, 56 में 2 बने थे, के और एमपी। उसके बाद 60 में गुजरात, 66 में चंडीगढ़ और दिल्ली, फिर 71 में हिमाचल, 75 में सिक्किम, 2000 में 3, 13 में 3 और 19 में जाके ये नया। कितने हाई कोर्ट हुए? आजादी के बाद कितने बने हैं? 19। आजादी से पहले कितने थे? 6। पुराने हाई कोर्ट के अगर पेयर देंगे तो अब टिक मार्क कर लेना, उसमें गलती मत करना, ठीक है? ये हो गई हाई कोर्ट्स की कहानी। मैंने तुम लोगों को कई बार हाई कोर्ट्स के टेबल में बताया था, जो राजधानियों में नहीं है वो अलग से याद करके जाना। साझे के नाम आ गए तब भी पहचान लोगे। 7 के नाम बताना ऊपर से। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, महाराष्ट्र, मुंबई हाई कोर्ट, और केरला, चेन्नई या मद्रास कह लो, मद्रास, और एक कलकत्ता। जैसे पूरे मैप में घूम जाओ तो हमें पता है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ कौन सा है? उत्तर भारत के 2, पूर्वी भारत का एक, कलकत्ता, पूर्वी मतलब कलकत्ता की साइड ना, और पश्चिम के थोड़ा नीचे की तरफ का मुंबई, और दक्षिण भारत के केरल भी और मद्रास भी। तो 7 के साथ हमें याद है। साझे के 7 हैं, आजादी से पहले 6 थे। सबसे पुराने 3 हाई कोर्ट हमें पता है, सबसे नया हाई कोर्ट भी हमें पता है। आजादी के तुरंत बाद के भी 2 पता है। तो जैसे भी पूछे हमें आंसर आता हो, ठीक है? चलो अब थोड़ा सा टॉपिक, जैसे फिर अब कल किताब ले आना, इसको थोड़ा सा और डिटेल से करा दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा 1-2 टॉपिक्स के ऊपर जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत बार आ जाते हैं। एक निधि तुमने सुनी हुई है, और एक सुनी है आकस्मिक। संचित को कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल नंबर 266। और ये कौन सी है? इस निधि पे किसका कंट्रोल है? राष्ट्रपति का, एक आदमी का। अब जैसे कहीं बहुत एकदम से पैसे की जरूरत है तो सेशन तो नहीं बिठा सकते, उस कंडीशन में पैसा किससे पूछ के निकाल लेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी को कहते हैं कंटिंजेंसी फंड, जो एकदम से काम आ जाए। इसे कहते हैं इकट्ठा किया हुआ, कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि में सरकार जितना हमसे टैक्स लेती है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सर्विस टैक्स हो, जीएसटी के नाम पे कोई टैक्स हो, चाहे प्रोडक्शन पे लगने वाला उत्पाद शुल्क हो, जैसे आप कहते हैं भाई एक्साइज ड्यूटी लग गई या कुछ भी इस तरह का टैक्स, वो सारे के सारे सरकार के किस खाते में जाते हैं? संचित निधि। सरकार अपने जितने खर्चे करती है वो सारे के सारे किस निधि से करती है? इसमें बड़ी बड़ी सबकी सैलरीज आती हैं, पेंशन्स आती हैं। इसमें तुम और मैं हमारी बात नहीं करते, राष्ट्रपति की बात करेंगे, चीफ जस्टिस की बात करेंगे, कैग की बात करेंगे, ये जो अपने हाई कोर्ट वाले जजेस हैं इनकी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, यानी सारे बड़े खर्चे किस निधि में से निकाले जाते हैं? कभी कभी अचानक से कोई दिक्कत आ जाए तो फिर सरकार सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, पीएम डिसीजन लेगा और राष्ट्रपति दिखावटी हेड है, वो आकस्मिक निधि में से पैसा निकाल के रख देगा। कितने आर्टिकल में है ये?
इसमें पहले जब हम कभी आजाद हुए तो 50 करोड़ की मांग थी, आज इसमें 30,000 करोड़ रुपए हर घड़ी रखने होते हैं कि अचानक से कोई दिक्कत आ जाए 30,000 करोड़ रुपए इंस्टेंट एक आदमी डिसीजन से इस्तेमाल कर सके। वो डिसीजन कहने को किसका है? पर हम जानते हैं कि संविधान में लिखा है कि इसको सारी सलाह किससे लेनी है? पीएम। इसका पैसा किसी आय का साधन नहीं है इसके पास। इसका पैसा कहाँ से आता है? इस विधि में से, इस निधि में से उठा के ही इसमें पैसा डाला जाता है। ये एक ऐसा फंड है जिसका कोई आय का साधन लिखित में नहीं है। सरकार की सारी आय इसमें जाएगी, फिर इसमें से उठा के थोड़ा सा सेफ, जैसे तुम लोग हो नॉर्मल घर में क्या होता है भाई, पिताजी जो पैसे लाए उसमें से थोड़ा पैसा माँ बचा लेती है कि भाई कभी कोई दिक्कत हो जाए इंस्टेंट तो एकदम पैसे निकल आए। वो एकदम पैसे ही आकस्मिक है, इसका साधन कोई अलग नहीं है। इसका साधन है घर की आय। तो देश की आय जाती है इसमें और इसका एक हिस्सा जाता है इसमें। जब जब आकस्मिक में से पैसे निकाले जाते हैं तब तब इसको वापस भर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी राज्य में दिक्कत आ गई, वहां पैसे इस्तेमाल कर लिए, तुरंत से फिर पैसे इसमें से उठा के इसमें भर देंगे। आपने देखा होगा कई बार ये जो ट्रैफिक वाले हैं या इस तरह के जो लोग जो सीधा लोगों से पैसे लेते हैं वो कई बार ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। नोटिस किया तुम लोगों ने? रेड लाइट पे ऐसे एकदम हर जगह खड़े मिलेंगे, चालान ज्यादा होंगे। ये सीधा इसका टारगेट होता है, एक टारगेट दिया भाई इतने रुपए तुम्हें इकट्ठे करने हैं। सबको पता है कि रोज चालान नहीं कटते, सबको पता है ये बात, लेकिन कुछ खास दिन होते हैं, उस दिन देखना 4-5 दिन लगातार खूब पैसे। उस दिन बिजली वाले भी छापामारी ज्यादा करेंगे उन दिनों में, और ये रेलवे पे जो पकड़ते हैं ये बेटिकट लोगों को ये भी ज्यादा। ये सीधा तरीका है टैक्स कैसे लोगों से, मतलब कैसे पैसा वसूलना है। तो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाओ। रोज में कोई ऐसा नहीं करता, बेटिकट यात्री रोज नहीं पकड़े जाते, लेकिन फिर ऐसी धर दबोच वाला काम होता है कि पूरी पूरी फ्लाइंग आती है और पकड़ लेते हैं लोगों को। ये सीधा पैसा फिर इनकी जेब में जाता है, वहां से उठा के किसमें पहुंचा देते हैं? तो आकस्मिक जब तक भर दी जाती है कि कोई परेशानी आए तो दिक्कत ना हो। आप सब जानते हैं आपका संविधान बदलने के 3 तरीके हैं। कैसे कैसे बदल सकता है संविधान? 3 तरीके। पहला, संसद कोई डिस्कशन करेगी। डिस्कशन क्या होते हैं? पहले क्या लाया जाता है? विधेयक। विधेयक को आप कहते हैं बिल, और ये बिल लाके इस पे डिस्कशन होता है। और कोई नॉर्मल सी बात हो तो कैसे डिस्कशन करते हैं कि ठीक है भैया लोकसभा और राज्यसभा दोनों कौन सा साधारण 50% से एक भी फालतू कह देगा तो बस पास हो गया। इन पे जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। साधारण बहुमत कहते हैं इसे। साधारण इसका मतलब है 50% प्लस 1 अगर कह दे तो ठीक है। बहुत नॉर्मल सी बात के लिए साधारण बहुमत से ही नियम कायदे कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन कुछ विधेयक होते हैं जिनको विशेष बहुमत, विशेष का मतलब होता है 2/3 किसका? लोकसभा का प्लस 2/3 राज्यसभा का। दोनों का 2/3 का मतलब 543 का 2/3 और वहां 245 का 2/3। इसका मतलब है बात कोई बड़ी है। जब बात बड़ी होगी तो लोकसभा राज्यसभा की मेजॉरिटी चाहिए, और मेजॉरिटी का मतलब होता है कि सिर्फ आपकी सरकार अकेली ऐसा नहीं करेगी, आपको विपक्षियों की भी परमिशन कहीं ना कहीं चाहिए है। और अगर बात बहुत ही ज्यादा बड़ी हो तो उसमें लिखते हैं विशेष प्लस राज्य की विधान लिख देते हैं मंडल से परमिशन। ये होता है तब जब किसी की जिंदगी हर आदमी की प्रभावित होती हो। जैसे हमें यहाँ जैसे जीएसटी सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। जीएसटी जब लगाना था तो अलग अलग स्लैब से 5%, 10%, 18%, इस तरह से ना 12%, 28%। तो जीएसटी ऐसा मुद्दा था जिसका हर किसी की जिंदगी पे, एक एक आदमी की जिंदगी पे असर आना था। तो इसको साधारण से नहीं बातचीत की गई, ना इसको विशेष से पास किया, इसको विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल। कितने विधानमंडल हैं? 30, 28 प्लस दिल्ली प्लस पुदुचेरी, यानी 15 से ज्यादा, चाहे एक ज्यादा हो, 16 विधानसभाएं जब हाँ करेंगी तो ये परमिशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। जीएसटी पे ये आसानी से मिल गई क्योंकि हर राज्य को आय का साधन दिख रहा था कि भैया जीएसटी लगेगा तो हमें कहीं ना कहीं, जो ये पीछे हम आय की बात नहीं कर रहे थे, कौन सी निधि में पैसा आएगा? सरकार जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा कर सकती है सरकार को तो फायदा है, क्योंकि टैक्स से ही तो उसकी निधि बढ़ती है। तो वो तो टैक्स में राजी थे, पर कल को कोई स्टेट ये ब्लेम ना लगा दे कि जो मुझसे नहीं पूछा मैं जीएसटी नहीं लूंगा। इसीलिए जब जीएसटी लगा तो ये तीसरे वाली कंडीशन फॉलो की गई। कौन सी कंडीशन थी वो तीसरे वाली? विशेष प्लस आधे से ज्यादा राज्यों के विधान मंडल इस बात को कहे। इसकी कंडीशन तब आती है जब आपकी
जेब पे फर्क पड़ता हो, या कोई इलेक्शन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसमें कि आप इन्वॉल्व अभी नहीं है, या आप हैं और आप होना चाहते हैं, नहीं है तो होना चाहते हैं, या हैं तो आपको निकालना है, ऐसे मुद्दों पर फिर ये वाली बात होती है। इंडिया में ज्यादातर मुद्दों पर या तो विशेष से बहुमत से पास करते हैं, या विशेष और आधी से ज्यादा विधानसभाएं। छुटपुट चीज है जिसका कोई असर ही नहीं आना, तो कौन सा बहुमत आ जाता है। अब एक एग्जाम्पल है, किसी स्टेट का नाम बदलना है, तो उड़ीसा को उड़ीसा कहे या ओडिशा कहे या ओडिशा कह दें, से हमारी जिंदगी पे क्या असर आना है। तो उसमें क्या सबसे पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या उसके लिए बहुत विशेष की जरूरत है? कौन सा बहुमत चाहिए? भाई उड़ीसा अपना नाम कुछ रखे, इससे मेरी तुम्हारी जिंदगी पे कोई असर ही नहीं आना, लेकिन ये डिस्कशन का मोटो हो सकता है, हाँ इसके लिए संविधान संशोधन नहीं करना। तो इस तरह की चीजें 3 तरीके से बताई जाती हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पास करने के लिए दोनों चीज चाहिए, 2/3 दोनों का, और विधानसभा आधी से ज्यादा। आ गया समझ में ये? ठीक है। हाई कोर्ट में जब जज लगते हैं तो इसकी कंडीशन तुम्हें याद है? पहली क्या है? पहली है उसने काम किया हो। कितने साल? 5 साल या 10 साल? हाई कोर्ट में 5 साल नहीं है, 10 साल वकील या क्या वर्ड होता है वो, अधिवक्ता, एडवोकेट के रूप में काम किया हो 10 साल तक। मतलब अपने से जो नीचे के कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट में भी अगर रहा है, जज बनना चाहता है तो। दूसरी कंडीशन क्या थी? क्या इसमें कोई मिनिमम एज का फैक्टर था? नहीं, यहाँ कोई एज का फैक्टर नहीं था। क्या जज बनना जरूरत थी हाई कोर्ट में आने के लिए? जज बनना जरूरी था कहीं पे? नहीं, जज बनने की जरूरत नहीं है अगर आपको हाई कोर्ट में आना है। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो आप 5 साल के लिए क्या रहे हो? जज। या अगर नहीं रहे तो 10 साल तक वकील रहे हो। कहाँ रहे हो ये? हाई कोर्ट में। जब हाई कोर्ट में जाना है तो अधीनस्थ कोर्ट में आपने बढ़िया तरीके से काम कर रखा हो, जज के रूप में नहीं। वो लिख देते हैं कि न्याय से जुड़े किसी भी फील्ड में आपने काम किया हो। कितने साल तक? सब चीजों की एज में मिनिमम एज मैटर करती है। तुम्हारे फॉर्म भरने में मिनिमम मैक्सिमम, लेकिन यहाँ मिनिमम एज मैटर नहीं करती, इनका एक्सपीरियंस बोलता है। और इनकी रिटायरमेंट की एज है 62 और 63। क्या हाई कोर्ट से हटा कोई आदमी दोबारा से हाई कोर्ट में काम कर सकता है? किस रूप में? अगर हाई कोर्ट से हट गया तो हाँ, तो फिर उसको रख लेते हैं कि भैया मान लो कभी कम हो गए। अब यूपी हाई कोर्ट में कितने जजेस हैं? 160 सैंक्शन, हमेशा नहीं मिलते। 160 में से मान लो वहाँ 130 हैं, अचानक से केसेस बढ़ गए तो लग रहा है यार 30 सीट खाली क्यों है, किसी और को बुला लेते हैं। अब एकदम से 10 साल एक्सपीरियंस्ड आदमी कब आएगा कब नहीं आएगा, तो क्या करते हैं ये खबर करते हैं राष्ट्रपति को कि सर हमारे यहाँ पे केसेस बढ़ गए हैं और हमसे निपट नहीं रहे हैं, आप 30 आदमी हमारे यहाँ और रखवा दो। राष्ट्रपति बोलता है सीजेआई को कि सर आपके यहाँ पे जो है मेरे पास ऐसी खबर मिली है, इसको तो नियुक्ति करनी है पर इसकी परमिशन जरूरी है। जब हाई कोर्ट्स में नियुक्ति होती है तो ये सीजेआई को, फिर सीजेआई देखेगा भाई कौन कौन है, इनसे पूछेगा, इनमें से कोई एक तो हेड होगा ना, चीफ जस्टिस जो यहाँ का होगा, उससे कहेगा सर अगर ऊपर से आने में टाइम लगेगा तो आप एक काम करो ना, रिटायर्ड वालों को रख लो 2-4 महीने के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद भी काम कर सकते हैं, पर अपने से नीचे लेवल पे नहीं जाना। अगर कोई जज की कुर्सी से रिटायर हुआ है तो उसे क्या नहीं बनना? वकील। अगर कोई वकालत करके रिटायर हुआ है तो वो काम कर सकता है, मना नहीं है 62 के बाद, लेकिन फिर वो काम वहां नहीं करेगा जहां से रिटायर हुआ है, वो अपने से बड़े कोर्ट में जाएगा। कौन सा बड़ा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट। और अगर मान लो हाई कोर्ट की काबिलियत है, हाई कोर्ट से रिटायर हो गया, तो किसी एक हाई कोर्ट से रिटायर हुआ होगा ना 25 में से, तो उससे कहा कि किसी अन्य में चला जा। कितने हाई कोर्ट बच गए? 24। रिटायरमेंट तो एक से होती है, तो किसी अन्य में चला जा या अपने से ऊपर के में काम कर ले। अपने से निचले स्तर के किसी जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट हैं इनमें काम मत करना। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कंडीशंस हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद कहीं काम नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो कोई उसकी बराबरी का और ना कोई उससे ऊंचा। हाई कोर्ट की बराबरी के 24 और भी बैठे होते हैं और उससे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से रिटायर
रिटायरमेंट के बाद ज्यादातर को किसी आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया, कोई SC ST कोई महिला है, और सबसे बड़ी पोस्ट जो मिलती है वो NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसमें एक आदमी जो होगा वो 100% रिटायर्ड CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनेगा। ये एक लिखित में कंडीशन है, इसी को मानना है। हर CJI NHRC नहीं पहुंचता, पर NHRC आने वाला हर आदमी 100% क्या होता है, रिटायर्ड CJI। आ गया समझ में ये? तो ये जजेस का बहुत बड़ा योगदान है। आजकल तुम्हारे देश में जजेस की बैकडोर एंट्री भी कई सालों से आप देख रहे हैं लगातार, ये कहाँ जाए जा रहे हैं, राज्यसभा। ये गलत है, क्योंकि जब संविधान लिखा गया था तो हमारे संविधान लिखने वालों ने लिखा था कि कार्यपालिका न्यायपालिका से बिल्कुल पृथक हो, इन दोनों का आपस में मेल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, तो न्यायपालिका को रिटायरमेंट के बाद किस तरफ एंट्री दे रहे हैं, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में भी इसकी एंट्री का मतलब है जनता तो उनको नहीं चाहती कि वो आए, उनकी एंट्री चाहते हैं जो सरकार में या किस में बैठे हैं, सत्ता। तो ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए किसी भी जज को, क्योंकि इस तरीके से अगर ये करेंगे तो इसको इन्फ्लुएंस कर लेंगे पहले ही कि सर ये वाले केस ऐसे कर दो, इससे हम आपको ऐसा करवा देंगे, जो कि गलत होगा। इनको आना नहीं चाहिए। ये सारी बातें समझ में आ गई? अच्छा, अब बताओ इलाहाबाद हाई कोर्ट कब बना? 1800। और पटना हाई कोर्ट? आजादी के बाद कितने हाई कोर्ट बने? नहीं, आजादी के बाद कितने हाई कोर्ट टोटल बने? 19। सबसे रिसेंट में बना हाई कोर्ट अमरावती, पहले क्या था, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हैदराबाद। कब बना था? 54। 56 में कितने स्टेट्स बने? तब 2 हाई कोर्ट कौन से बने थे? के और MP। के मतलब केरला और MP मतलब मध्य प्रदेश। यूपी का हाई कोर्ट कब बना? यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 में। MP का हाई कोर्ट कब बना? 1956। और ये जो 2 स्टेट सबसे करंट में बने हैं, इसका हाई कोर्ट कब बना था? 1956। 56 के बाद आपका हाई कोर्ट कौन सा बना? 60 में गुजरात का। 50 में कौन सा हाई कोर्ट बना था? और 48 के 2 हाई कोर्ट उड़ीसा और गुवाहाटी। गुवाहाटी कितनी बहनों का था? नागालैंड का अलग हुआ असम से 63 में। क्या इसने अपना हाई कोर्ट बनवाया? इसका मतलब 15वें राज्य ने बनवाया था। 15वां कौन था? 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात। 16वां राज्य कौन था? 16वां राज्य नागालैंड, उसने हाई कोर्ट नहीं बनवाया। 17वां कौन था? जब 17वां राज्य बना तो 2 हाई कोर्ट बने, चंडीगढ़ और दिल्ली 66 में। इसके बाद फिर 71 में हिमाचल, फिर 75 में सिक्किम, फिर 25 साल के ब्रेक में कोई हाई कोर्ट नहीं था, 3 राज्य, फिर 13 में 3 राज्य, 19 में जाके अब 25वां हाई कोर्ट। क्लियर सबको ये? ठीक है, अब दिमाग में रखना कि कैसे कैसे हाई कोर्ट बने। 1953 का हाई कोर्ट कौन सा था? कोई हाई कोर्ट नहीं था। 53 क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? पहला राज्य बना था, कौन सा? आंध्र प्रदेश। उसका हाई कोर्ट कब बना था? फिर 54 में। 54 में। वो तुम्हें कैसे भी घुमाए फिराएं, तुम्हें इसमें दुखी नहीं होना। कितने साझे के हाई कोर्ट है? उत्तर में कौन है साझे का? 2 उत्तर भारत के, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़, और दक्षिण भारत के 2, एक तो केरला और एक मद्रास। और अगर कहें दक्षिण पश्चिम की तरफ तो मुंबई महाराष्ट्र हाई कोर्ट। और पूर्वी में कौन सा है? कलकत्ता। और पश्चिमी में है कोई? पश्चिमी में कोई नहीं है। उत्तर पूर्व में कौन सा है? गुवाहाटी। तो कुल मिला के कितने हो गए ये? 7। 6 आजादी से पहले, 7 हैं साझे के। अब हमें पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए। कल अपनी बुक ले आओगे? ठीक है, इस बुक को मैं कल पढ़ा दूंगी। फिर कल से एक टॉपिक ना जो पेपर के लिए जरूरी है। क्या बेटा? हाँ, ये इसी में से करा दूंगी। अब हमारी किताब पढ़ने में टाइम फिर ज्यादा लगेगा, और मैंने करा रखी है, इसमें फैक्ट्स हैं छोटे, वो करा दूंगी। ये वैसे तुम्हें करके आने चाहिए थोड़े बहुत, पर कोई नहीं, पहले पॉलिटिकल कर लेंगे, फिर टाइम बचा तो बीच बीच में जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो भी पढ़ लेंगे, टेबल्स।